बेटा हमने पार्ट 1 में अच्छे से समझ लिया था कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने ये चीज अच्छे से क्लियर कर ली थी। अब इसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे और समझेंगे, चीजों को स्टेप बाय स्टेप अलग से क्लियर करेंगे। आज जो मैं इंडेफिनेट प्रोनाउन एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है एवरीवन और एवरीबॉडी। एवरीवन और एवरीबॉडी, एवरीवन और एवरीबॉडी। बेटा एक चीज तो ये आप अच्छे से समझ लो कि एवरीवन और एवरीबॉडी में क्या है, क्या डिफरेंस है। बेटा डिफरेंस है वो वन और बडी का है। बेटा एवरी के आगे क्या जुड़ा हुआ है, वन जुड़ा हुआ है, और एवरी के आगे क्या जुड़ा हुआ है, बडी जुड़ा हुआ है, और दोनों से वर्ड तैयार होता है एवरीवन और एवरीबॉडी। दोनों का जो मीनिंग है बेटा वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। दोनों का जो मीनिंग है वो भी क्या है, सेम है। एवरीवन का मीनिंग भी हर कोई है और एवरीबॉडी का मीनिंग भी हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति है। आ गई बात समझ बेटा। अब बेटा जो एवरीबॉडी होता है, जिस सबके अंत में बड़ी लगा होता है, वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। बेटा ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जिस वर्ड के अंत में या जिस इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंत में बड़ी लगा होता है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एवरी बडी है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। अब बेटा आप ये पूछोगे कि सर इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, तो बेटा इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होती है जो आप डेली लाइफ में क्या करते हो, यूज करते हो। आपकी जो बोलचाल की भाषा है, जो एक दूसरे के कन्वर्जेशन की जो लैंग्वेज है, वही क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है। तो हम जो सेंटेंस इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं वहां एवरीबॉडी का यूज किया जाता है। यदि हम सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है वो एवरीबॉडी है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज हो रहा है। और बेटा जस्ट इनफॉर्मल का अपोजिट है फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज की जो अपोजिट लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज। और बेटा फॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, हम उसका यूज डॉक्यूमेंटली जो भी हमारे वर्क होते हैं उनमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। आगे बेटा, आगे बात समझ बेटा। जैसे हम ऐसे टाइप करते हैं या किसी को लेटर भेज रहे हैं, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो बेटा वो फॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखी जाती है और वहां पर हम एवरीवन का यूज करते हैं, ना कि एवरीबॉडी का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बडी और वन में क्या डिफरेंसेस है। जो बड़ी वर्ड है, किसी भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के आगे जब बडी को ऐड किया जाता है तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ठीक है बेटा। और जब फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वन इंडेफिनेट प्रोनाउन के आगे वन ऐड किया जाता है, तो जैसे नो वन, एवरीवन, समवन। आ गई बात समझ बेटा। अब हम एक एक करके सभी इंडेफिनेट प्रोनाउंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा। देखो एवरीबडी, एवरीवन। बेटा सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एवरीवन और एवरीबडी का मीनिंग क्या है। हमें ये तो पता है कि एवरीवन और एवरीबडी का, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति और एवरीबडी का मतलब हर कोई, मतलब हर किसी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एवरीबडी या एवरीवन, इसका मतलब क्या है, हम सभी की बात कर रहे हैं, सभी की वन बाय वन बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में, मतलब हर व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तो एवरीवन और एवरीबडी का यही मीनिंग है। ऑल द पीपुल, सभी लोगों के लिए क्या यूज होता है, एवरीवन और एवरीबडी का यूज होता है। अब देखो अब बेटा आपके सामने एग्जाम्पल है एवरीबडी, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद में है वांट और वांट्स टू बिकम ग्रेट। बता बेटा
बताओ क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, बताइए क्या आएगा यहाँ पे। तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या चीज देखनी है, एवरीबडी। एवरीबडी क्या है बेटा, एवरीबडी है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में से भी कौन सा है, सिंगुलर। कौन सा है, सिंगुलर। बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउंस में भी कौन सा है, सिंगुलर है। तो बेटा यहां पे एवरीबडी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। एवरीबडी क्या हो गया बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और हमें अच्छे से पता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहां पे वांट क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। और राइट आंसर क्या होगा, वांट्स। क्या होगा, वांट्स। तो एवरीबडी वांट्स टू बिकम ग्रेट, मतलब हर कोई महान बनना चाहता है। हर कोई महान बनना चाहता है। मतलब सपोज करो यहां 10 लोग खड़े हैं और यहां पे एवरीबडी की बात हो रही है, तो एवरीबडी वांट्स मतलब ये भी महान बनना चाहता है, ये भी महान बनना चाहता है। मतलब सभी एक बाय एक, वन बाय वन करके सभी क्या बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं। आ गई बात समझ में। बात सभी की हो रही है लेकिन वन बाय वन हो रही है। तो देखो एवरीबडी वांट्स टू बिकम ग्रेट। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, एवरी वन। सबसे पहले तो यहां पे क्या लगा हुआ है, वन। एवरी के आगे क्या लगा हुआ है, वन लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन से लैंग्वेज में यूज होगा, फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होगा। तो एवरीवन फिल इन द ब्लैंक्स हैज, हैव, अपोज्ड दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हर कोई, सपोज करो हम सभी भारतीयों की बात कर रहे हैं, तो हर कोई किसके खिलाफ है, दिस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। तो हमें पता है एवरीवन क्या है, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कौन सा है, सिंगुलर। कौन सा है, सिंगुलर। मतलब सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसको वर्ब भी किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हैज। और यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट आंसर क्या है, हैज। तो एवरीवन हैज अपोज्ड दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। आ गई बात समझ में। और देखो एग्जांपल आगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड देखो। एवरीबडी फिल इन द ब्लैंक्स लाइक्स टू ईट चॉकलेट। मतलब हर कोई क्या करता है, पसंद करता है चॉकलेट खाना। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, एवरीबडी आ गया, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब क्या यूज होगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी है, लाइक्स सिंगुलर वर्ब है, और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ये तो गलत हो जाएगा। और राइट आंसर क्या होगा, लाइक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, लाइक्स। तो बेटा देखो हमने अच्छे से समझ लिया कि एवरीवन और एवरीबडी क्या होता है। और जब एवरीवन और एवरीबडी को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, एवरीवन और एवरीबडी को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि ये खुद ब खुद क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आ गई बात समझ में। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर हर व्यक्ति की क्या कर रहा है, यहाँ पे बात करता है। सामने जो दूसरा प्रोनाउन है बेटा, आपके सामने जो दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो है समवन और समबडी। समवन और समबडी, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। समवन और समबडी, यहाँ लिखा हुआ है सिंगल अननोन
पर्सन, मतलब जिसके बारे में एक सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है जिसको हम नहीं जानते, हमारे लिए वो क्या है, अननोन पर्सन है। और जब अननोन पर्सन की बात होती है, अननोन पर्सन हो और क्या हो, सिंगल हो, तो बेटा हमेशा इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है वो कौन सा यूज होता है, समवन या समबडी। समवन या समबडी, इसका अर्थ क्या है, कोई व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल बेटा, कोई तुम्हारे घर के बाहर कोई व्यक्ति आया है जिसको तुमने फर्स्ट बार देखा है, किसी व्यक्ति को तुमने पहली बार देखा है, तो तुम अंदर आके क्या बोलोगे कि पापा कोई व्यक्ति बाहर आया है, यही तो बोलोगे, जिसको तुम नहीं जानते, मतलब कोई व्यक्ति है जो अननोन है, और जो अननोन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, समवन और समबडी। तो हम एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे। देखो, समवन इज आर स्लीपिंग, तुम्हारे लिए दो ऑप्शन दिया है मैंने, भाई यहाँ पे इज का यूज होगा या आर का यूज होगा। मतलब समवन इज आर स्लीपिंग, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको हमने पहली बार देखा है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई वहां पे सो रहा है, तो समवन इज स्लीपिंग, मतलब कोई सो रहा है। तो समवन क्या है यहाँ बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है कौन सा, सिंगुलर है, तो ये सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इज। तो समवन इज स्लीपिंग, मतलब कोई व्यक्ति सो रहा है। आ गई बात समझ में। दूसरा है somebody हैज हैव नॉक द डोर। बेटा तुम कमरे के अंदर हो, आप क्या हो, कमरे के क्या हो, अंदर हो। बाहर से कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे आता है और उसको क्या करता है, नॉक करता है, तो तुम क्या बोलोगे, भाई कोई दरवाजे को क्या किया है, किसी ने नॉक किया है, मतलब किसी ने दरवाजे को खटखट किया है। आ गई बात समझ में। तो देखो somebody हैज हैव नॉक द डोर, तो देखो somebody यहां पे क्या हो गया बेटा, सिंगुलर हो गया, तो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रोनाउन कौन सा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आ गई बात समझ में। हम बोलेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब somebody कोई व्यक्ति आया है। तो देखो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हैज और हैव तो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो सिंगुलर क्या होता है, हैज। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हैज। तो somebody हैज नॉक द डोर, किसी ने दरवाजे को नॉक किया है। आ गई बात समझ बेटा। तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, जब अननोन पर्सन हो और सिंगल हो, अननोन तो हो और सिंगल हो, उसके बारे में बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन या somebody का यूज करते हैं। समवन का यूज हम फॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं और somebody का यूज हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक यू गॉट इट। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है एनीवन और एनीबडी। बेटा एनीवन और एनीबडी का हम यूज जब करते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में खड़ा हूं और मैं किसी बच्चे को ये बोल सकता हूं, बेटा कोई भी इस क्वेश्चन का क्या देगा, आंसर, मतलब मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे की बात नहीं कर रहा। आ गई बात समझ में। 40 बच्चे बैठे हैं, 40 में से कोई भी आंसर दे सकता है। आ गई बेटा। तो इस प्रकार की सिचुएशन में हम कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, एनीवन या एनीबडी। आ गई बात समझ में। देखो एग्जाम्पल से हम क्या समझेंगे, चीजों को समझेंगे। देखो एनीवन और एनीबडी, एनीवन और एनीबडी, एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति। देखो एग्जाम्पल से हम देखेंगे, एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। बेटा गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकालती है, हम अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है हमें, भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ कोई वर्ग विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो 18 साल से ऊपर है कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो वहां कौन सा वर्ड यूज होता है, एनी वन। आ गई बात समझ में, एनी वन। तो एनी वन क्या है यहाँ पे, एनी वन है बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आ गई बात समझ में, कोई भी व्यक्ति यह जॉब अप्लाई कर सकता है, किसी विशेष व्यक्ति की बात यहाँ पे नहीं हो रही। दूसरा है एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, मतलब कोई आंसर देगा जो कौन होगा, सिंगल।
व्यक्ति कौन होगा? सिंगल। ये भी किसी एक की बात करता है, ठीक है। एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी ये काम कर सकता है। तो कोई भी, यहां पे भी सिंगल पर्सन की क्या हो रही है? बात हो रही है। आ गई बात समझ में बेटा? आ गई समझ में? आई थिंक यू गॉट इट। ओके बेटा। और देखो, और हम आगे बात करते हैं। देखो, नो वन, नो बडी, नो वन, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? नो पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, नॉट ए सिंगल पर्सन। आ गई बात समझ में? देखो एग्जाम्पल देखेंगे। नो बडी हैव कम, मतलब एक भी नहीं आया, नॉट ए सिंगल पर्सन नहीं आया है। तो नो बडी क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। तो ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? हैज, मतलब एक भी नहीं आया है, मतलब नॉट ए सिंगल पर्सन हैज कम। और देखो, नो वन, नो वन या तो वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स आएगा। टू गो देयर, मतलब एक भी व्यक्ति वहां जाना नहीं चाहता। तो यहां पे क्या है? नो वन क्या है? नॉट ए सिंगल पर्सन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो राइट आंसर क्या होगा? वॉन्ट्स। क्या होगा? वॉन्ट्स। आ गई बात समझ में? तो बेटा हमने आज जो प्रोनाउंस हमने समझे वो है कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने देखा एवरीवन, एवरीबडी। फिर सेकंड था समवन, समबडी। फिर तीसरा था एनीवन, एनीबडी। और चौथा कौन सा है? नो वन और नोबडी। तो बेटा मैंने आपको अच्छे से ये टॉपिक समझा दिया है।